मेवात के ऐचवाड़ी गांव में एक लड़के को अपनी पत्नी को अपने घर पर रखना जान पर भारी पड़ गया। मृतक लड़के के परिजनों ने कहा कि साजिद पुत्र फज्जू निवासी ऐचवाड़ी की शादी मुशेपुर थाना चरौली की अरसीना के साथ हुई थी। मृतक साजिद की पत्नी अरसीना साजिद को अपने मायके में रहने के लिए दबाव बनाती थी। साजिद अपनी पत्नी अरसीना को बहुत अच्छी तरह से अपने घर पर रखना चाहता था, लेकिन शादी के बाद से ही उसकी पत्नी अपने ससुराल में नहीं रहना चाहती थी। लड़के पक्ष ने कहा है कि जब साजिद अपनी ससुराल अपनी पत्नी के मायके चला जाता था तो उसके साथ वहां पर भी बदसलूकी की जाती थी। कई बार साजिद के साथ मारपीट भी ससुराल के लोगों द्वारा की गई थी। उन्होंने कहा कि पहले साजिद की पत्नी व उनके मायके वालों ने साजिद को जान से मारने की धमकी दी थी और अब उन लोगों ने यही काम किया कि साजिद को जहर देकर मार डाला। जहर देने के बाद साजिद की पत्नी के भाई मुकीम ने उन्हें फ़ोन पर बतलाया कि साजिद की तबीयत खराब है, उसे अलवर अस्पताल ले जा रहे हैं। जिसके बाद वो अलवर अस्पताल पहुंचे, जिस दौरान होश आने पर मृतक साजिद ने उन्हें पूरी कहानी घटना की बता दी। उन्होंने कहा कि मेरी पत्नी अरसीना व मेरे ससुराल के लोगों ने मुझे बाजरे के खेत में ले जाकर जबरन मुझे जहर पिलाया। परिजनों ने बतलाया कि घटना की सूचना हमने तुरंत जरौली थाने में दे दी थी, लेकिन पुलिस ने हमारी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की। लड़के की मौत होने के बाद तिजारा थाने से पुलिस के जवान जयपुर हॉस्पिटल पहुंचे और पोस्टमार्टम कराकर सबको हमारे हवाले किया गया। जब हम लड़के को मिट्टी देकर जरौली थाने पहुंचे तो एसएचओ ने कहा था कि हमें 2 दिन का टाइम दो, कार्रवाई कर रहे हैं। जिसके बाद हम कल फिर थाने पहुंचे। उनमें पता चला कि हमारे ही खिलाफ पुलिस ने पत्नी की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर दिया है, जो सरासर एक तरफा कार्रवाई है। परिजनों ने मांग की है कि इस मामले में निष्पक्ष जांच की जाए और आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर बड़ी कार्रवाई की जाए। उनका कहना है कि अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती है तो कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। आप देख रहे हैं सद्दाम हुसैन के साथ लियाकत अली की रिपोर्ट। क्या नाम है जी मोहम्मद इरशाद, गाँव कौन सा? ऐचवाड़ी। अच्छा, जो साजिद मृतक है उसको क्या लगता था आपका? मेरा वो चाचा लगता था। अच्छा, किस तरह से जो मियाँ बीवी के रिलेशनशिप थी, किस तरह से? नहीं, वो किसी दिन से भी सही नहीं थे। जो हमारी चाची थी, जी, जो उनकी घरवाली थी, उनका जो चाल चलन था वो कभी से भी ठीक नहीं था। क्योंकि हम यहाँ अक्सर देखते थे जब वो हमारी चाची उसको मतलब चाचा यहाँ लेकर आते थे तो यहाँ उसको मिनिमम 10 दिन काटने भी बड़ी मुश्किल हो जाते थे। लड़ाई झगड़ा ये वो फसाद, उनके मतलब रिलेशन कैरेक्टर ठीक ही था ही नहीं कभी से भी। क्या बोलती थी वो? पेड़ में लेने वहाँ रहने के लिए बोलती? वहीं बोलती थी वहीं चलो, यहाँ ये है वो है, 100 बातें बताती थी। मन नहीं था यहाँ रहने के वहाँ लिए। जाकर उसके जो घर वाले थे वो उसको तंग करते थे? हाँ, वहाँ उसको वो प्रताड़ित करते थे, वो टॉर्चर करते थे। रहने के लिए वहाँ भी जगह नहीं थी उनके पास। जंगल में एक झोंपड़ी डाल रखी थी, वहाँ रखती थी उसको। अच्छा, क्योंकि उसका जो काम था वो झोंपड़ी पे ही चलता था। घर में रहते तो गाँव को पता चलेगा। तो घटना कब हुई, किस तरह से घटना हुई? घटना ये मिनिमम घटना हुई थी 9 तारीख को। 9 तारीख को एक हमारा उनका बड़ा भाई है उमर, उनके पास फ़ोन आया कि आपके भाई ने जहर खा लिया। बाकी जब हम वहाँ पहुँचे तो पता चला, जब साजिद ने खुद ने बयान दिया है, उन्होंने खुद ने बताया कि मुझे जहर दे के मारा गया है। उनका पूरा परिवार ही शामिल है, उसकी घरवाली, उसकी सास, उसके साले, उसमें सभी शामिल है। अभी तक पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई की गई? पुलिस की तरफ से ये कार्रवाई की गई है कि जब उसको रेफ़र किया गया था SMS के लिए जयपुर, हमने उसी टाइम अपने लिखित रूप में पर्चा दे दिया था। तो पुलिस ने उसको मृत्यु होने के बाद भी हम गए थे, तब भी हमने पर्चा दिया। पुलिस ने तो उस टाइम हमें आश्वासन दिया कि ठीक है निष्पक्ष तरीके से जांच करेंगे। बाकी फिर हम कल गए हैं। कल हमें ये मिला था, जो जरौली थाना है वहाँ जा कर के, जो वहाँ का SHO साहब है, उन्होंने जो मुद्दई उनको बना दिया है, जिन्होंने साजिद को मारा है मुद्दई उनको बना दिया है। उल्टा टॉर्चर हमें कर रहे हैं वो कि तुम बताओ लड़का मरा कैसे। तो आप लोगों की शिकायत पर कोई कार्रवाई? हमारी शिकायत पे कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। हम पुलिस प्रशासन से अपील करते हैं, हमारा जो भी आरोपी है निष्पक्ष तरीके से जांच हो, जो भी आरोपी है वो सामने निकल कर आए और कड़ी से कड़ी उसको सजा हो। क्या नाम है जी? मेरा नाम यूनुस है। गाँव कौन सा? गांव ऐचवाड़ी है। अच्छा, एक लड़के की मौत हुई थी, क्या कार्रवाई अभी तक की गई है? क्या पूरी घटना थी?
पूरी घटना पूछो तो थोड़ा टाइम लगेगा जी। मेरे को तो वो अलवर मिला था लड़का, जब उस वहाँ तिजारा के पास मुसेफर गांव में उसमें वो लड़का रहता था। उसको उसने बाजरे के खेत में पॉइजन दे दिया, तो यहाँ घर पर रोया पिट्टी मच गई। कोई मैसेज आया, खबर आई, कोई फ़ोन आया उसके साले का, यहाँ पे मरने वाले का साले का ही फ़ोन आया। तो इनने बोली इनको भाई ये अलवर जा रहा है और तेरे से नज़दीक पड़ता है। मैं बगड़ तिराया हॉस्पिटल में रहता हूँ, तो मैं वहाँ से मेरे से 10 किलोमीटर पड़ रहा है, यहाँ से इनके लिए पड़ रहा है 80-90 किलोमीटर। तो मैं वहाँ जल्दी से पहुँच गया। तो मेरे को स्टीचर पे हॉस्पिटल में लोटा हुआ मिला, तो उसके पास कोई नहीं था रेख देख करने वाला। अच्छा, उस ससुराल के लोग नहीं नहीं थे उस टाइम, नहीं थे। ये सच है और सत्य है, और मेरे से बात हुई है जो उन नहीं बताऊँगा, सच्चाई है, सत्य है हम बिल्कुल। मैंने वो थपथपाया अपने तरीक़ा से। मैंने उससे बोला साजिद भाई, साजिद वो लिखा है मेरे भाई। हाँ, वो कहा क्या बात हुई है? उसने कही नुको मुझे जहर पिलाया। किसने पिलाया? पूरा परिवार है, 1-2 आदमी और हैं। मुख चल ठीक है। मैंने इतनी ही उसकी सुनी और मैंने भाग दौड़ करी उन लोगों के पीछे, कौन लाया इसको। मैं डॉक्टरों को पिए गया, गार्डन को पिए गया। उनने कही भाई वो तो जो इसको लेकर आए एम्बुलेंस से उतार के नहीं, और वो तो यहाँ से गए। वो यहाँ से गए तो मैंने भाग दौड़ करी, पेशेंट वहीं छोड़ा, मैं अकेला, मैं भी घबरा गया। उन्हें मैं उसकी रिकॉर्डिंग कर लेता ना उस टाइम, मैं आज उस बात के लिए पिसता रहा हूँ जो उसने वर्ड बोले थे। तो मैंने जब भाग दौड़ करी तो मुझे वह गेट से बाहर मिले हॉस्पिटल के। वहाँ मिले थे, एक तो मैं तो जानता नहीं, पीछे पता लगा उसका, एक तो उसकी डोकरी साजिद की ससुराल वाले लोग साजिद। कौन लोग थे जो वहाँ पर आपको मिले थे? एक तो उनकी सास थी, एक जमील नाम का लड़का आदमी था अलापुर के, और एक असरू नाम का था। वो 3 लोग मेरे को मिले। मैंने उनसे बोला भाई मैं तो यहाँ इलाज नहीं कराऊंगा, मेरा भाई है, मैं जिस हॉस्पिटल में रहता हूँ मैं वहीं ले जाऊँगा इसको, चलो बैठो इसके साथ। मैंने एम्बुलेंस में बिठा के अपने हॉस्पिटल ले गया सहारा में। तो वहाँ डॉक्टर ने मना कर दिया। लड़का वहाँ तक फिर ज़्यादा सीरियस हो गया। फिर सानिया में गया, फिर सानिया वाला ने मना कर दिया। फिर वह जयपुर चला गया। 9 तारीख की ये शाम की बात है, 8-9 बजे के लगभग, 9-10 बज गए, यहाँ रात हो गई। तो फिर वो जब जयपुर चलेगा, हमने सुबह, वो तो लड़का जयपुर चला गया, हमने सुबह 10 तारीख को जब हम घर से चले लड़का के पिए मिलने के लिए, तो जब तक लड़का जी रहा तो हमने SHO जरोड़ी के लिए अपनी दरखास्त बना के दी। जब तक वो मृत्यु नहीं हुआ हमने अपनी दरखास्त दी। मुलजिम बनाए हमने उसमें 5 मुलजिम बनाए, और दरखास्त दे के हम जयपुर हॉस्पिटल चले गए। जयपुर जब हॉस्पिटल हम चले गए तो वहाँ उसने 4 बजे के लगभग दम तोड़ दिया जयपुर हॉस्पिटल में। जयपुर हॉस्पिटल में जब दम तोड़ दिया तो मैंने खुद ने जरोड़ी थाने के लिए कॉल किया, मुख जनाब ऐसे उस लड़के की तो डेथ हो गई। डेथ हो गई तो मैं अपना IO भेज रहा हूँ और ये वहाँ उसका पोस्टमार्टम कराएगा। तो फिर वो 10 तारीख हो गई, शाम को लेट हो गया, फिर 11 में उनका पोस्टमार्टम हुआ। जरोड़ी थाने से पुलिस वाला जाके नहीं, उनने अपनी हाज़िरी में पोस्टमार्टम किया। फिर ला के हमने उसको मिट्टी दे दी। हम SHO के पास गए, SHO ने हमको जो भरोसा दिलाया, तो ऐसा हो जी ज़्यादा कहना तो ठीक भी ना है, लेकिन उस भरोसे पे SHO साहब पूरा नहीं करा। हमने जो भरोसा था। क्या मांग करना चाहेंगे? हमारी मांग ये है, चाहे मुलजिम हम ही हैं, हमको ही रहने दो। मुलजिम बिल्कुल क्लियर छटनी चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। निज की तिज करे इसको SHO साहब। आरोपियों को सजा मिले, आरोपियों को सजा मिले, दोषियों को दोष मिले, उनको दंड मिले। से जो अनबन थी, रंजिश रहती थी, वह जो लड़का था वह लड़की यहाँ नहीं रहना चाहती थी। वहाँ उसका परिवार का माहौल है जो वह दूसरी टाइप का है। उनका सिस्टम वहाँ सही नहीं है। वहाँ 10 लोग आते हैं बाहर के, 10 जाते हैं, 4 आते हैं, 4 जाते हैं। तो ये लड़का की उनको लिए दिक्कत हो रही थी। इनने साजिश रच के ही ये लड़का ख़त्म करा है। दरखास्त दी, हमारी दरखास्त पे तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब मुद्दई वो बना दिए। हमने दी 10 तारीख को दरखास्त, उनका कल 15 तारीख ही, उनकी 15 तारीख पे कार्रवाई शुरू कर दी। हम तो फिर भी राजस्थान पुलिस से, SP से, DG साहब से, HO साहब से हम तो यही रिक्वेस्ट करते हैं जी, हमारे लिए न्याय मिले।
दोषी को सजा मिले और इसमें कोई घनी बड़ी बात ना है, बस ये बात है। क्या नाम है जी? मेरा नाम उमर है जी। गांव कौन सा? गांव मेरा हैचवाड़ी। अच्छा, क्या मामला था? मेरा भाई साजिद, जी हम में सबसे छोटा था, 5 भाई हैं हम। जी और वहाँ जो मुसेपुर गांव में वो उसकी शादी हुई थी, वहाँ ब्याह था वो। उसकी जो घरवाली थी वह थी जी, उसका चाल चलन खराब था, वो तेज थी। मेरे भाई को वो 24 घंटा ही दबा के रखती थी, दबाव में। दबाव में रखने के बाद जी वो यहाँ कम रहते थे, वहाँ ज़्यादा रहती थी, क्योंकि वहाँ उनका पूरा परिवार का ही, खानदान का ही चाल चलन खराब है, बच्चे बच्चे का ही खराब है। मेरे भाई को वो बार बार धमकियाँ मारते थे और मारपीट भी किया है पहले, अब से पहले कई बार किया है। कि बूढ़ी जो उसकी सास थी वह भी उसको हर वक्त बुरी गालियाँ देती थी। और जो ये इसकी घरवाली थी अरसीना, इसने इससे बहुत ही कई बार हमारे सामने भी, और भी लोग बता देंगे, क्योंकि इससे बार बार यही धमकी दी कि मैं तुमको मरवा दूंगी। और उन्होंने वही काम कर दिया। मेरा भाई यहाँ से 25 तारीख मेरा भाई को लेके गई, वो यहाँ से बेला फुसला के लेके गई। तो वहाँ जाने के बाद 9 तारीख आई, 9 तारीख में उसको जहर खिला दिया उन्होंने। तो जहर खिलाया तो उसका एक साला है जो मुकीम, उसका फ़ोन आया मेरे पास 5:00 पे कि उमर भाई आप कहाँ पे हो। मैंने कही बता क्या बात है, कि आपका भाई जो साजिद है उसकी तबीयत ख़राब है और उसने कोई जहर वगैरह खाया है। मैं बोला कि इसने खाया नहीं है, तुमने खिला दिया, मार दिया मेरा भाई। मारने के मैंने लवज मोड़ा तो उसने फ़ोन काट दिया, जबकि हमारे पास उनका कभी कोई फ़ोन नहीं आया। लेकिन अब उसने खबर दी तो उसने फ़ोन काटा। तो काटने के बाद हम यहाँ रोने लगे कि ऐसी खबर मिली मेरे भाई के बारे में, तो उस रोने लगे। तो रोने के बाद में मेरा एक मामे का लड़का था जमील, मैंने उसके लिए कॉल लगाया। मुझको जमील भाई कहाँ पे हो? उसने कहा कि बताओ। मुझको यार मेरा भाई के ऐसे ऐसे, वो उसके साड़े ने फ़ोन किया मुकीम ने, और वो ऐसे कह रहा है नुक भाई मैं जा रहा हूँ और मैं बता रहा हूँ आपको। उसने फ़ोन नहीं किया। मैंने यहाँ से जल्दी से अपने परिवार से, गांव वालों से कहा, बोला कि मेरा भाई के साथ ऐसे ऐसा कर दिया और आप मेरे साथ में चलो। तो चलने में मेरा गांव परिवार पूरा ही मतलब तैयार हुआ। तैयार होने पे मैंने फ़ोन जमील को लगाया, उसने कहा कि अलवर आ जा आप सीधे। तो हम यहाँ से कोई 50 आदमी कम से कम लगभग यहाँ से भगे, जिसको पता लगा सब गाड़ियों में चलते रहे, भागते रहे। तो जाने पे अलवर पहुँचे। तो अलवर पहुँचने पे बगड़ का तिराया सहारा हॉस्पिटल, उसमें मेरा भाई यूनुस नाम का डॉक्टर है, ताऊ का लड़का है, उसने उसको वहाँ ला के एडमिट किया। तो मैं वहाँ जार मिला तो मैं अपना भाई से जाके बोला। तो मेरा भाई ने वहाँ मेरे से कहा भाई मेरे को मार दिया। किसने मारा? पूरा परिवार है अरसीना का, इसमें पूरा खेल है। अरसीना और बूढ़ी और मुकीम, इन्होंने सुबह से ही मेरे से, और उसकी घरवाली मुकीम की रिहाना, इन्होंने सुबह से ही मेरे से झगड़ा कर रखा था। भाई मेरे को तो ज़बरदस्ती जहर दे दिया। देने के बाद में वो क्या हुआ, वो बोला कि भाई पूरा परिवार ने ही मारा। तो इतने में वो बेहोश होने लगे। पुलिस को सूचना दी? पुलिस को सूचना तुरंत कर दिया कि ऐसा कुछ हो गया है। फिर उसके बाद में जी उसको जयपुर रेफ़र करने पे जी हम घर के लिए आए। घर के आने पे 10 तारीख में सुबह हम तिजारा पहुँचे, दरखास्त लिखवा के थाना जेरोली, उसमें हमने अपनी दरखास्त लगाने पे तो हम बोले कि हम जा रहे हैं जयपुर, भाई की तबीयत ज़्यादा ख़राब है। SHO साहब बोले ठीक हो, उसको दिखाओ, आप पहुँचो। हम पहुँचने के बाद में जी 10 तारीख में उसकी डेथ हो गई। उसके बाद पुलिस को सूचना दी? हाँ, पुलिस को सूचना दी, वहीं से कॉल कर दिया अभी कि तक क्या कार्रवाई पुलिस की तरफ? अभी तक पुलिस की हमारे हक में कोई कार्रवाई नहीं है। कार्रवाई तो हम दोबारा पहुँचे थाने में, जब हमारा भाई उसको जयपुर से लेके आ गए और उसको दफना दिया। वह हमेशा के लिए जा चुके यहाँ से। थाने में पहुँचे
पहुंचने में हमने एसएसओ साहब से बात की। उन्होंने कहा कि मेरे को 2 दिन का टाइम दे दो, मैं इसमें लगा हूँ, छांट कर रहा हूँ। तो हम वहाँ से पूरे ही 5-10 आदमी थे, 10-20 आदमी थे। बोलो कोई बात नहीं साहब, 2 दिन का टाइम। मैं तो 2 दिन का उन्होंने टाइम लिया तो वापस आ गए। वापस आने पे कल गए तो कल उन्होंने क्या कहा कि अभी बताते हैं। बताने के बाद में क्या है जी, अब हमारा उन्होंने कोई मामला काम में नहीं लिया, सुनाई हमारी दरख्वास्त पर कार्रवाई नहीं की। उनकी दरख्वास्त पे उन्होंने कार्रवाई की। अच्छा, मृतक की पत्नी की शिकायत पर हाँ, जो मेरा भाई साजिद की घरवाली थी अर्चना, उसकी दरख्वास्त क्या पे मांग करना चाहेंगे? मैं ये मांग करना चाहूँगी एसएचओ साहब से मेरी मदद करें और मेरा भाई का इंसाफ दिया जाए।